सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एमपी हाई कोर्ट की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो एग्ज़ाम है वो हुए हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर के लिए और साथ ही साथ कोर्ट मैनेजर के लिए। इन सभी पदों के लिए क्या कुछ कट ऑफ रहने वाला है, इस पर हम जो है चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं इस जनरल की कट ऑफ के बारे में। ओबीसी, एससी और एसटी इन सभी पोस्टों के लिए जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, कितने मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो अपनी तैयारी कर सकते हैं टाइपिंग की और उनको टाइपिंग की तैयारी में लग जाना चाहिए। तो इसी से संबंधित सारी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, जनरल, ओबीसी, एसटी और सभी पदों के लिए। और सभी पदों के में अपना जो असिस्टेंट ग्रेड 3 सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो इसी में है। ठीक है, इसकी क्या कट ऑफ रहेगी और साथ ही साथ स्टेनोटाइपिस्ट वाले जो है वो कितने मार्क्स तक जो है सेफ माने जा रहे हैं और अगले स्टेज पे जाने के लिए तैयार हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं, बढ़ते हैं। और ये जो है सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में थी, जो कि 798 पोस्ट थी, जिसमें कि आपकी इसमें पहले ज़्यादा पोस्ट थी कुछ, लेकिन बाद में जो फाइनली जो 30 दिसंबर में जो आया था उसमें 300 पद, यहाँ पे 298 थी। 298 को 300, उससे पहले ज़्यादा थी, फिर 298 कर दी गई, फिर वापस उसको एडजस्ट करके 300 कर दी गई। जनरल की पोस्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 में 300 है, ओबीसी में 181 है, अब सॉरी 121 है, 129 है एससी में और 248 एसटी में। इसी तरह से ये महिलाओं की पोस्टें भी लिखी हुई है। जनरल में 78 पोस्ट है, 28 एससी की और 28 है, और एसटी की 62 पोस्ट है। इसी तरह से 19 पोस्ट अन्य जो कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में थी। तो इसके अलावा भी हम जितनी असिस्टेंट ग्रेड जो अपनी शीघ्र लेखक 2 यानी कि स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 वाली, ठीक है, कोर्ट मैनेजर वाली, इनकी भी चर्चा करेंगे। इनके पदों के बारे में विवरण यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। ये शुरू कर वो नोटिफिकेशन है जिसमें पद 298 लिखे हुए थे और यहाँ पर 795 थे। ठीक है, और लेकिन बाद में जो बढ़ करके कितने हो गए, 798, यहाँ पर 300 कर दिए गए। ठीक है, तो इसी के बारे में और साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखेंगे कि यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 जो इंग्लिश नोइंग है, जिसमें इंग्लिश मांगा गया था, उसमें 16 पदों के लिए क्या कट ऑफ जो है जाने की उम्मीद है। टोटल जो पद थे वो 1139 थे पहले। अभी पूर्व में आप जिन लोगों ने भी फॉर्म भरे होने पता होगा कि पहले जो था केवल एक ही पद, एक ही श्रेणियों को भरने के लिए यहाँ पे जो रूल बुक थी उसमें लिखा था कि आप कोई भी एक पद को फिल कर सकते हैं। तो मोस्टली कैंडिडेट जो थे वो इसी के लिए गए थे, भले ही वो ग्रेड 3 की जो स्टेनोग्राफर की योग्यता रखते थे। तो बहुत सारे लोगों ने इसी को भरा था, क्योंकि इसमें जो पद हैं, जो पोस्ट थी वो सबसे ज़्यादा थी। बाद में फिर एग्ज़ाम से कुछ 7 से 8 दिन पहले यहाँ पर उन्होंने एक और विकल्प कर दिया था कि आप इसमें भी फिलअप कर सकते हैं, अपने अपनी जो योग्यता है, जो पोस्ट है, प्रेफरेंस वो डाल सकते हैं। इसके अलावा भी सहायक ग्रेड 3 के अलावा भी, तो बहुत सारे लोगों ने इसमें भी फिर जो है बाद में अप्लाई किया सहायक ग्रेड 3, शीघ्र लेखक 3, ये स्टेनो टाइपिस्ट ग्रेड 3 वाले में भी। ठीक है, और कई उन्होंने जिनके पास इंग्लिश था उन्होंने इंग्लिश वाले में भी पहले से फिल करके रखा था। तो इन सभी विषयों को ध्यान में रखकर हम यहाँ पर और सारी जगह से चर्चा करने के बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं आगे। तो इसमें यहाँ पर जो है 1:3 में बुलाए जाएंगे, ये सभी जानते हैं। ठीक है, समस्त स्रोतों से हमने जब देखा तो यहाँ पर हम जो सहायक ग्रेड शीघ्र लेखक 2 की बात करें तो इसके लिए जनरल का कट ऑफ जो है वो आपको ये है 48 पोस्टों के 3 गुना बुलाए जाएंगे। 62 से 65 जो नंबर हो रहे हैं वो आगे जा सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो वो आपके 60 से 64 वाले शीघ्र लेखक 2 वाले जो पोस्ट के लिए हैं वो 58 से 62 के लिए एससी में, और एसटी में जो कि पद यहाँ पर आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, यहाँ पे 17 के मुकाबले यहाँ पर जो है एसटी में 16 आपकी 26 पोस्ट है। तो यहाँ पर 52 से लेकर 58 तक यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो शीघ्र लेखक 3 के लिए यहाँ पर आपको 65 से 70 जितने भी लाए हैं इनका 3 गुना लाए जाएंगे, 72 के 3 गुना। तो इसके अलावा ओबीसी की बात करें तो 64 से 68, और यहाँ पर 30 पदों के लिए आपको आप देखिए 60 से 65 जो हो रहे होंगे वो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एसटी की अगर बात करें तो 52 से 58 अगर नंबर हैं तो आप जा पाएंगे अपने सिलेक्शन की तरफ। ठीक है, टाइपिंग के लिए जा पाएंगे और आप अच्छे अच्छे नंबरों की ओर हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं जो कि कोर्ट स्टाफ शीघ्र लेखक, इसमें 11 पद ही थे। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो उसमें जो है और साथ, तो दोस्तों यहाँ पर हम और आगे बढ़ते हैं। और ये यहाँ पर हम आगे बढ़ के आपको बता रहे थे कि जो पद हमने बात करी थी इनके लिए, जिसमें शीघ्र लेखक 2 की बात कर रहे थे, उसमें जो महिलाओं की पोस्टों की बात कर रहे थे उसमें 1-1 नंबर का अंतर आ जाएगा आपके लिए। अगर लेडीज़
की रिजर्वेशन की बात करें महिला पोस्टों की, तो उसमें यहाँ पर आपको एक एक नंबर का यहाँ पर अंतर देखने को मिलेगा, एक एक दो दो तीन पोस्ट है यहाँ पर इसलिए। नेक्स्ट जो कि ग्रेड 3 वाला है उसमें भी जनरल की 2 पोस्ट हैं फीमेल में, और ओबीसी में 3, 17 और 17 है यहाँ पर आपकी एससी में, और एसटी में यहाँ पर 12 है। तो इनके लिए भी यहाँ पर एक एक नंबर, यहाँ से कम आपको 2-2 नंबरों का अंतर यहाँ पर देखने को मिलेगा। फीमेल स्टाफ, फीमेल के लिए बात कर रहे हैं तो फीमेल में आपको यहाँ पर इन सभी जो कट ऑफ बताई है उसमें 2-2 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कोर्ट मैनेजर वाले स्टाफ की, तो इसमें जो कट ऑफ है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी आपको। 67 से 72 ओबीसी में देखेंगे तो आपको 64 से 68, और एससी में 60 से 65, एसटी में बात करें तो 58 से लेकर 62 तक। ठीक है, हालांकि इनमें कोई भी यहाँ पद यहाँ पर, और फीमेल में तो कोई पद है ही नहीं, जहाँ पे कोई पद नहीं है। अगर लेकिन रिजर्वेशन रोस्टर का पालन अगर करते हैं तो उस तरीके से अगर चलते हैं तब, जिसमें कि ज़्यादा नंबर आने पर जनरल में पहुंच जाते हैं। लेकिन पिछले बार ऐसा हुआ था कि कुछ प्रीमियम ऐसा उन्होंने नहीं रखा था, तो तब फिर यहाँ पर इनके कोई कट ऑफ की मायने नहीं रहेंगे। ठीक है, और इंग्लिश नोइंग की बात करें तो इसमें जो है कट ऑफ कुछ इस तरीके से रखी देखने को, क्योंकि इंग्लिश नोइंग वाले कैंडिडेट काफ़ी कम थे, 62 से 68 लाने पर ही वो जो है अच्छे खासे नंबर माने जाएंगे उनके। ओबीसी में बात करें तो 60 से 65, एससी में बात करें तो 58 से लेकर 64, और एसटी में बात करें तो 52 से 58 तक। ठीक है, आगे यहाँ पर फीमेल में कोई यहाँ पर कोई भी यहाँ पर वो नहीं है, केवल एसटी का है 4 पद, ओबीसी के 1 है, और 16 है यहाँ पर जनरल के पद। बात करते हैं सबसे बड़ी वैकेंसी जो कि सहायक ग्रेड 3, जिसके लिए आप जो वीडियो है काफ़ी लोग इसी के लिए देख रहे होंगे। तो यहाँ पर 300 पद हैं और 3 गुना बुलाए जाएंगे, तो लगभग 900 कैंडिडेट यहाँ पर आएंगे। आप समझ सकते हैं 900 से 920, 910 या 920 जो उनके सेम नंबर है उनके लिए 181 के 3 गुना बुलाए जाएंगे, 129 के 3 गुना, और 248 के 3 गुना बुलाए जाएंगे। ऐसी महिलाओं में भी, फीमेल कैंडिडेट में भी इन सभी के 3-3 गुना बुलाए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी 3-3 गुना कैटेगरी वाइज बुलाए जाएंगे। तो अगर बात करें हम जनरल की, तो जनरल में जो है 72 से लेकर 78 नंबर तक आ रहे हैं, तो वो अपनी टाइपिंग अच्छे से करें। इनमें 2 नंबर का फासला आप ले चलते हैं, लेके चलिए आप। अगर आपके 70 भी आ रहे हैं तो टाइपिंग आपकी कभी बेस्ट नहीं होगी, आगे काफी काम आ जाएगी आपको। ठीक है, तो आप 70 अगर हैं, आपके 70 अगर हैं जनरल में, तो भी आप यहाँ पर टाइपिंग के लिए तैयारी जो है अपने आप को कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, और ओबीसी अगर है, अगर आप कैटेगरी ओबीसी में है तो आप 70 से 72, यहाँ पर 72 से 78 बोले हमने जनरल के लिए। ठीक है, इसमें भी 2-2 नंबर आप कम कर लें, तो यहाँ पर 70 से 75 बताए हैं। अगर इस रेंज में भी हैं तो आप जो है टाइपिंग करिए असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, हिंदी वाले में बहुत बात कर रहा हूँ। एससी की बात करें तो एससी में आपको 66 से लेकर के 70 कैंडिडेट अगर नंबर है, 66 से लेकर 70 तक, तो इन दायरे में अगर हैं, और एक एक नंबर अगर 1-2 नंबर पीछे लेते हैं 65 के दायरे में भी हैं अगर आप, तो भी आप यहाँ पर अपना टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एसटी की बात करें तो काफ़ी पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर देखें जनरल के बाद तो यहाँ पर एसटी की ही आ रही हैं, उसके बाद फिर एससी की हैं, और फिर ओबीसी की 121 पोस्ट। ठीक है, तो उस हिसाब से देखे जाएंगे तो यहाँ पर इनका कट ऑफ और भी ज़्यादा कम आपको देखने को मिलेगा। आपको आप 60 से कम समझ लीजिए, 58, 59। ठीक है, और यहाँ पर इस दायरे में जो है एक्सपेक्टेड रहेगा। ठीक है, 58 से 66 के बीच में आपको देखने मिलेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर हैं तो 50-55 नंबर अगर हैं उनके, तो वो भी यहाँ पर टाइपिंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वालिफाइड टाइप का ही रहेगा, आगे मेन जो है वो आपका टाइपिंग ही रहना है। तो इस तरीके से अगर आपके हैं नंबर तो आप आगे जाएंगे। ठीक है, 70 प्लस हैं तो आप इस कैटेगरी में जाएंगे, और आप यहाँ पर तैयार हो जाइए टाइपिंग के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और इससे सब्सक्राइब भी कीजिएगा इस चैनल को। आपको आगे तमाम तरीके की जानकारी इसमें मिलती रहेगी। साथ ही साथ आपने ऑब्जेक्शन की बात बता दूं मैं इसमें कि 1 या 2 क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन के लिए भी यहाँ पर चीज़ें, आपको उसी से संबंधित चीज़ें बता दूं आपको कि ऑब्जेक्शन फर्स्ट शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चनों में लोगों को डाउट है, एक में पक्का है, एक मैथ के क्वेश्चन में। ठीक है, और 2 क्वेश्चन जिसमें ऐसे हैं जिनमें कि नंबर आपको किसी में यहाँ पर एक रीजनिंग के क्वेश्चन में मेल फीमेल की वाली बात है तो उसमें भी स्पष्ट नहीं है, तो 1 या 2 नंबर का अंतर और उससे भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात बता दूं आपको, नॉर्मलाइजेशन भी आपको देखने को मिलने वाला है। नॉर्मलाइजेशन जो है वह भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन में क्या है, एक्चुअली 3 शिफ्ट में हुआ था, अभी तक कभी कोर्ट के ऐसे 3 शिफ्ट में नहीं हुए थे, 1 ही शिफ्ट में हो गए, लेकिन अभी हुआ पहली बारी। तो ये भी देखने वाली बात रही कि नॉर्मलाइजेशन अगर होता है, पक्का नहीं है, नोटिफिकेशन में नहीं लिखा, लेकिन यदि होता है तो आप देखिएगा, आपको 1 से 2 नंबर का उछाल कम ज़्यादा देखने को मिलेगा अपने जो अभी जोड़े होंगे उससे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।